Welcome friend. So today we are going to talk about the gene disorder which are also called as Mendelian disorder. In the previous video we talked about how many types of genetic disorders. Genetic and gene disorders are different. Genetic means that can be gene disorder, that can be chromosomal aberration. But merely we are talking about the gene disorder here. So Mendelian disorders are also called as gene disorder. In last video we talk about it. So Mendelian disorder की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So यहाँ पर मैंने लिख लिया है Mendelian disorders are determined by alteration or mutation in this single gene. सिंगल जीन में अगर म्यूटेशन या फिर अल्टर मीन्स चेंज हुआ तो फिर इट इज कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर. दीज आर ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग. लेकिन कैसे? ऑन द सेम लाइन एज मेंडेलियन इनहेरिटेंस. मेंडेलियन इनहेरिटेंस हमने देखा कि टॉल एंड डार्क उनका जो इनहेरिटेंस हो रहा, राउंड सीड और रिंकल सीड उनका जो इनहेरिटेंस हो रहा, सेम इन दैट वे दीज आर ट्रांसमिटेड. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड ड्यू टू दिस मेंडेलियन डिसऑर्डर. दे कैन बी मीन्स जीन ऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस. किसी फैमिली का हिस्ट्री अगर हमने लिया, पेडिग्री एनालिसिस अगर कर लिया, तो इनको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं कि इस फैमिली में वो कैसे ट्रांसमिट होगा सामने भी और कैसे होते आया. मोस्ट कॉमन एंड प्रीवैलेंट दीज आर मीन्स ज्यादातर देखने को मिलती है मेंडेलियन डिसऑर्डर. वो कौन से? तो इनके एग्जाम्पल्स आर देयर. मोस्ट कॉमनली जो फाउंड है सोसाइटी में जो मिल रहे वो कौन से? तो उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर है. हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, cystic fibrosis, sickle cell anemia, phenylketonuria, thalassemia. फिर से हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनिलकीटोयूरिया, थैलासेमिया एटसेट्रा. और भी है लेकिन इतने हमारे इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के व्यू से इतने सारे हमें पढ़ने हैं. अब इनमें से 1 2 3 4 5 6 हम लोग पढ़ने जा रहे. इनमें से ये दोनों, पहले दोनों मीन्स हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, इनका नेचर कैसा है, वो कैसे ट्रांसमिट है, इनके जीन कहां पर लोकेट है, इसलिए उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये दोनों मीन्स हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस आर सेक्स लिंक्ड. इन द प्रीवियस वीडियो वी टॉक अबाउट व्हाट इज सेक्स लिंक मीन्स. दे आर आल्सो कॉल्ड एज एक्स लिंक मीन्स इनके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कहां पर लोकेट है, तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज एक्स लिंक. अब दूसरा कैरेक्टर उसका रेसेसिव है. ये रेसेसिव मतलब क्या? इनको अगर कहीं पर हमें ये दिखेगा ये डिसऑर्डर, तो दोनों कॉपी फॉल्टी होनी चाहिए. या फिर मेल में एक्स क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी होती है, तो सिंगल कॉपी अगर फॉल्टी है तो वहां पर वो डिसऑर्डर देखने को मिलेगा. सो हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस आर सेक्स लिंक्ड है, मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इनका जीन प्रेजेंट है. एंड रेसेसिव जीन मीन्स डबल कॉपी चाहिए इनको एक्सप्रेस होने के लिए. सिंगल कॉपी फॉल्टी तो एक्सप्रेस नहीं होंगे ये दोनों. और ये बाकी की जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनिलकीटोयूरिया एंड थैलासेमिया. दीज आर ऑटोसोमल बट रिसेसिव जीन डिसऑर्डर मीन्स ऑटोसोम के ऊपर इनके जीन प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है, ऑटोसोम के ऊपर है. और रिसेसिव है मतलब दोनों के दोनों कॉपी अगर फॉल्टी है तो ही वो देखने को मिलेंगे, अदरवाइज नहीं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स लिंक्ड जीन डिसऑर्डर, द हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस. सो इनका पैटर्न
ऑफ इनहेरिटेंस मैं आपको बता रहा हूं, ये कैरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये बैकग्राउंड इसका हो गया। अब हम लोग हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस को अभी देखेंगे। पहला जीन डिसऑर्डर हीमोफीलिया, ठीक है। लाइट का प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा दिखने के लिए। अब हीमोफीलिया का जो जीन है, व्हाट इज हीमोफीलिया मीन्स कि ब्लड के कोएगुलेशन के लिए, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड मीन्स it is a process when there is any injury then blood comes out of the blood vessel, लेकिन वो ज्यादा देर तक फ्लो नहीं होता, थोड़ी देर के बाद वो क्लॉट उसका बन जाता। तो उसके लिए नंबर ऑफ 13 फैक्टर्स आते हैं, 13 फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसमें अलग अलग फैक्टर्स है, वो फैक्टर के नाम आपको पता है। मेरे जो स्टूडेंट है, पर्सनल स्टूडेंट है, उनको सभी को पता है कि यस दीज आर 13 फैक्टर्स, और उनके नाम, अल्टरनेटिव नेम हमने लिख लिए। तो यहां पर फैक्टर नंबर 8 एंड फैक्टर नंबर 9 दे आर कॉल्ड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। इनका रोल कोएगुलेशन में है, लेकिन इनका सिंथेसिस करने वाले जो जीन है, अगर वो फॉल्टी है तो फिर ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर ये प्रोसेस कोएगुलेशन की वहां तक आके रुक जाएगी, आगे की प्रोसेस नहीं होगी। फाइनल रिएक्शन ऑफ द कोएगुलेशन इज फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजेन इज सोल्यूबल प्रोटीन, फाइब्रिन इज इनसोल्यूबल। फिर वो इंटरएंगल होके वहां से ब्लड सेल्स पास नहीं हो सकती, एंड दैट इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन। वो क्लॉट जम जाता, फिर ब्लड का फ्लो रुक जाता। लेकिन हीमोफीलिया में क्या होगा कि कोएगुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी, और कंप्लीट नहीं हुई तो उसका ब्लड का फ्लो चलते रहेगा, बाहर निकलते रहेगा ब्लड, एंड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इनसाइड द बॉडी विल बी रिड्यूस्ड, एंड अल्टीमेटली देयर विल बी डेथ। अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया प्रॉपरली तो इनका डेथ होता है। सो दिस डिसीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिसीज। ब्लीडिंग होने के कारण ये मर जाता है इंसान, बिकॉज कोएगुलेशन की प्रोसेस नहीं हो पा रही। अब यहां पर देखिए, इट इज एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड जीन डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग काउंट करेंगे कि मेल और फीमेल। अब ये एक्स लिंक्ड है, मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसका जीन प्रेजेंट है। अब एक ये वाली कंडीशन है नॉर्मल मेल, और ये वाली कंडीशन है नॉर्मल फीमेल। कोई जीन फॉल्टी नहीं है, इनको हम नाम देंगे नॉर्मल। ठीक है, अब यहां पर एक जीन फॉल्टी और दूसरा वाई, तो ये दूसरी कॉपी इसके पास है ही नहीं, देयरफॉर दिस इज हीमोफिलिक। ये पेशेंट हो गया। यहां पर क्या मिलेगा हमें, अगर एक ही जीन फॉल्टी है और दूसरा नॉर्मल है, इधर से लिखो चलता, तो इसको कैरियर बोलेंगे। दिस फीमेल इज नॉट सफरिंग फ्रॉम दी हीमोफीलिया बिकॉज इट इज रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, मतलब ये जीन फॉल्टी है, लेकिन ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये डोमिनेंट होगा उसके ऊपर। नॉर्मल जीन इज डोमिनेंट ओवर दी फॉल्टी और म्यूटेंट जीन, देयरफॉर यहां पर कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। तीसरी कंडीशन है, इसके लिए तो तीसरी कंडीशन होगी नहीं, लेकिन इसके लिए होगी कि दोनों के दोनों जीन फॉल्टी है, तो दिस इज हीमोफिलिक फीमेल।
ठीक है, फिर से एक बार आपको समझने के लिए, मेल के सेक्स क्रोमोसोम आ रहा है एक्स एंड वाई, अगर वो फॉल्टी नहीं है एक्स क्रोमोसोम तो ये नॉर्मल है, यहां पर भी फॉल्टी नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन है। हम ऑटोसोम नहीं लिखेंगे अभी, ऑटोसोम तो ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर है नहीं, तो 44 ऑटोसोम्स आर देयर एंड एक्स एंड वाई एंड 44 ऑटोसोम एक्स एक्स क्रोमोसोम, ये हो गए 46। अब कंडीशन क्या है कि एक जीन फॉल्टी एक जीन फॉल्टी, तो यहां पर क्या होगा कि दूसरा नॉर्मल जीन इसके पास है नहीं, एक ही जीन है फॉल्टी, तो इसके कारण इसको हीमोफिलिया हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, इसका नॉर्मल जीन काम करेगा, ये जीन सप्रेस रहेगा, मींस इट इज रिसेसिव, therefore यहाँ पर डिसऑर्डर नहीं मिलेगा। लेकिन ये जीन कैरी कर रही, ये फीमेल जीन को कैरी कर रही, फॉल्टी जीन को, therefore इज कॉल्ड एज कैरियर, बट फिनोटिपिकली इट इज नॉर्मल, जीनोटिपिकली इट इज कैरियर। यहां पर अब तीसरी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन यहां पर तीसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों जीन फॉल्टी है, मतलब यहां पर फीमेल में भी हीमोफिलिया मिलेगा, बट ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, ठीक है। हीमोफिलिया फीमेल को कब होगा, अब एक्स क्रोमोसोम एक मदर से मिला, दूसरा फादर से मिला, फादर कैसा चाहिए, फिर ऐसा हीमोफिलिक चाहिए, मदर कैसी चाहिए, कैरियर और हीमोफिलिक, देन ये कंडीशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अब ये कंडीशन हम लोग चार्ट मेथड में करके देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑल पॉसिबिलिटी, देखिए आपको क्रॉसेस करने, होमवर्क दे रहा हूं, ये दोनों का मैरिज हो गया, क्या कोई हीमोफिलिक पेशेंट उसके प्रोजेनी में मिल सकता, नहीं मिलेगा, बिकॉज कोई जीन फॉल्टी नहीं। कोई कैरियर मिल सकता, नहीं मिल सकता, ठीक है। अब इस मेल का इस फीमेल के साथ मैरिज हुआ, क्या होगा कंडीशन, आप करके देखना प्रैक्टिकली। इसका इस फीमेल के साथ मैरिज हो गया तो प्रोजेनी कैसे होगी, डायरेक्टर ये दोनों का मैरिज हो गया, मतलब कैरियर का और हीमोफिलिक, तो व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग, या फिर ये दोनों का मैरिज हो गया, ठीक है। इट मीन्स आपको क्रॉसेस कितने तैयार करने हैं, 1 2 3, पहले का तीनों के साथ 1 by 1, दूसरे का तीनों के साथ 1 by 1, इट मीन्स 3 to the 6 क्रॉसेस वी विल हैव। तो यहां पर तो कोई पेशेंट मिलेगा नहीं, लेकिन यहां पर पॉसिबिलिटी है कैरियर मिलने की और हीमोफिलिक पेशेंट मिलने की। अब एक बात मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे कि ये तो क्रॉस करके दिखाने की जरूरत नहीं, यहां पर सारे की सारी प्रोजेनी नॉर्मल आएगी। अब ये दूसरा वाला हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसका और इसका और इसका आप लोग करके देखेंगे व्हाट विल बी द केस। अब इसका सेकंड का एक मेल पेरेंट तीनों के साथ और दूसरा मेल पेरेंट तीनों के साथ क्या पॉसिबिलिटी है, तो एक पॉसिबिलिटी मैं आपको चेक कर देता हूं, ठीक है। सो यू विल सी कि एक हीमोफिलिक, अब इसको लिखने का तरीका अलग है, हीमोफिलिक कैसा लिखते, तो वी विल राइट इन अ प्रॉपर वे। यहां पर देखिए मैंने क्रॉस किया, यहां पर मतलब फॉल्टी जीन दिखा है, एक्चुअली वो कैसे रहता लिखने का तरीका, अगर नॉर्मल हीमोफिलिक जीन है तो XH लिखते उसको, अगर ये कंडीशन है तो दिस इज नॉर्मल फीमेल, और ये कंडीशन है तो दिस इज नॉर्मल मेल। अगर ये कंडीशन हमें लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, XH, अब वो स्मॉल लिखेंगे बिकॉज इट इज फॉल्टी, और Y मीन्स ये हीमोफिलिक है, यहां पर क्या लिखेंगे, XH एंड सॉरी पहले ये नॉर्मल वाला लिखेंगे हम लोग एंड देन फॉल्टी, या XH एंड XH, ठीक। यहां पर तो आप लोग इजीली लिख रहे हैं, अभी दोनों के दोनों स्मॉल h, ठीक है। अब ये डाटा यूज करके हम लोग एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे, ओके, जस्ट लिसन। हाँ, ये कंडीशन है
एक्स एच एंड वाई, ये फिनोटिपिकली हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक फादर। उसका मैरिज हुआ नॉर्मल फीमेल के साथ, ठीक है। गैमेट्स बनाएंगे एक्स एच वाई, ठीक है। एक्स एच दोनों के दोनों एक जैसे, ठीक है। यहां पर अगर कंडीशन, ये पॉसिबिलिटी हमने चेक की, तो इट विल बी एक्स एच एंड एक्स एच, दिस इज कैरियर डॉटर, कैरियर डॉटर। और इसका अगर पॉसिबिलिटी अगर हमने देखा, तो एक्स एच एंड वाई, दिस इज नॉर्मल सन, कैरियर डॉटर मिल गई, नॉर्मल सन। अब इस कैरियर डॉटर का नॉर्मल मेल से मैरिज हो गया, कैरियर का। तो कैरियर के लिए देखिए गैमेट्स क्या बनेंगे, कैसे लिखना पड़ेगा आपको। अब कैरियर का मैरिज करके दिखाएंगे हम लोग। ये आप लोगों ने देख लिया, दिस इज हेमोफिलिक मैन मैरिज टू नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल वुमन, दिस इज हेमोफिलिक, दिस इज नॉर्मल। क्या मिला, कैरियर डॉटर मिली और बाद में नॉर्मल सन मिला। अब कैरियर डॉटर का हम लोग मैरिज करेंगे किसी नॉर्मल इंसान के साथ, नॉर्मल इंसान के साथ। सो एक्स एच एंड एक्स एच मैरिज टू एक्स एच एंड वाई। ये कैसा है, कैरियर है। ये कैसे नॉर्मल है, नॉर्मल है। ये कैरियर है, कैरियर फीमेल, नॉर्मल मैन, वुमन एंड मैन, ठीक है। दोनों का मैरिज हो गया। अब गैमेट्स आपको पता है, एक्स एच यहां पर एक्स एच एंड वाई। अब पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी नेक्स्ट। देखिए आपको अगर दिख रहा तो हियर यू कैन नोटिस, नहीं भी दिख रहा तो आपको समझ में आ रहा है कि किसका किसका गैमेट फ्यूजन हुआ। तो एक्स एच क्या है, नॉर्मल डॉटर। अब इसका इसके साथ एक्स एच एंड वाई, नॉर्मल सन। अब इसका इसके साथ एक्स एच कैरियर डॉटर, और ये दोनों का हो गया फ्यूजन। तो एक्स एच एंड वाई, दिस इज हीमोफिलिक सन, हीमोफिलिक, ठीक है। अब ये एक ही फैमिली है। ये था फादर एंड ये थी मदर। फादर कैसा था, हीमोफिलिक था, क्योंकि इसमें कैरियर पॉसिबल ही नहीं, दूसरा नॉर्मल जीन होता ही नहीं इसके पास, ठीक है। अब हीमोफिलिक के गैमेट्स बनाए, इसके गैमेट्स बनाए। गैमेट्स बनाने के बाद यहां पर जो रिजल्ट हमें मिला, कैरियर डॉटर एंड नॉर्मल सन। अब कैरियर डॉटर का किसी नॉर्मल इंसान के साथ मैरिज किया, तो व्हाट विल बी द कंडीशन, यहां पर नॉर्मल डॉटर, नॉर्मल सन, कैरियर डॉटर एंड हीमोफिलिक सन। तो इसका रेशियो अगर हमें निकाला, तो रेशियो पूछने का तरीका अलग अलग होता है। टोटल में से कितने हीमोफिलिक है, तो सिंगल मीन्स 1/4, 25% of the children, 25% of the child are hemophilic, 25% are carrier,
एंड 50% आर नॉर्मल, ये दोनों के दोनों नॉर्मल है। अब ओनली डॉटर का कंसिडरेशन अगर किया तो 50% डॉटर्स आर नॉर्मल एंड 50% आर कैरियर। सन का अगर कंपैरिजन किया, दो है, दोनों में से एक मतलब 50%, सो 50% सन आर नॉर्मल एंड 50% सन आर हीमोफिलिक। ठीक है, अब ये फादर इनके लिए था, ये F1 ऑफस्प्रिंग है, लेकिन इस प्रोजेनी के लिए ये हो गया ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर ने किसको दिया ये डिसीज? इसके पास फॉल्टी जीन था ग्रैंडफादर के पास, किसको दिया? ग्रैंडसन को दिया। अब ये ट्रांसमिशन कैसे हुआ? फादर देन डॉटर देन सन, मीन्स मेल देन फीमेल देन मेल देन फीमेल देन मेल, so like that it will be transmitted. So it is called as criss-cross inheritance. Criss-cross inheritance. Same way color blindness भी स्प्रेड होता है। सो इसके अलग अलग प्रोजेनी तैयार करो, आपको होमवर्क दे दिया और उसके एग्जाम्पल भी आप लोग सेट करो।